नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कार्तिकेय और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी फर्स्ट। जैसा कि आपको पता था कि विगत दिनों कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन जो सबसे चर्चित राज्य था वो था पश्चिम बंगाल। और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए वहां बहुमत हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि 190 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी अभी आगे चल रही है। तो अभी हम लोग मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या लग रहा है आपको, इतना बड़ा बहुमत और आपने एक सत्ता को गिराया है? सत्ता को हमने गिराया नहीं, सत्ता को जनता ने गिराया। और जनता ने इसलिए गिराया कि जब केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं को, देश की आधी आबादी को आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराने का जब क्रम आया, तो एक नारी होकर ममता बनर्जी की पार्टी ने जिस प्रकार देश की आधी आबादी का विरोध करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश में लागू नहीं होने दिया, तो देश की आधी आबादी के साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों ने ये, अब पश्चिम बंगाल के लोगों ने ये तय किया कि जो देश की आधी आबादी का साथ नहीं दे सकता वो पश्चिम बंगाल के लोगों का साथ नहीं दे सकता, इसलिए इनको सत्ता के बाहर जाना चाहिए। और पश्चिम बंगाल के लोगों ने उनको जड़ मूड़ से उखाड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये झाल मुड़ी का जादू था या कोई और जादू था? देखिए, झाल मुड़ी तो हमारे लिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक स्कीम चल रही कि वह एक ज़िले का एक कोई ना कोई प्रोडक्ट, उसको हमको उसको हमको हाईलाइट करना है। तो झाल मुड़ी तो एक बहाना है। झाल मुड़ी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने ये बतलाने का प्रयास किया कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर हम ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तो हम बड़ा नहीं हो सकते। तो झाल मुड़ी बेचने वाले से 10 रुपये की राशि का झाल मुड़ी खरीद कर उन्होंने उसको एक प्रचार और उसका आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया है। और रही बात पश्चिम बंगाल, तो हमारे लिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पश्चिम बंगाल एक अहम मुद्दा रहा है। क्योंकि जब 1951 में हमारा भारतीय जनसंघ का गठन हुआ, उस समय हमारे वहाँ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के जन्मे हुए थे। पश्चिम बंगाल जब देश का विभाजन हो रहा था, तो ये बहुत सारा भाग पश्चिम बंगाल का पाकिस्तान के साथ विलय हो रहा था। उस समय हमारे नेताओं ने बंग भंग आंदोलन चलाकर पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े भूभाग को बचाने का काम किया। इसलिए हमारे लिए तो अस्मिता का प्रश्न था। और आज जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया हों, रोहिंग्या घुसपैठिया हों, घुसकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था को चौपट करने में लगे थे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जो हमारा भारतवंशी है उसका हम विकास करेंगे, हमको उसका विश्वास चाहिए, बांग्लादेशियों का नहीं चाहिए। और उन्होंने जो लक्ष्य तय किया कि 2047 में भारत विकसित भारत बने, तो पश्चिम बंगाल की जनता, असम की जनता, पांडुचेरी की जनता ने भी तय किया कि जब 2047 विकसित भारत बनेगा, 2047 जब भारत विश्व गुरु बनेगा, 2047 जब दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था वाला हिंदुस्तान बनेगा, उसमें हमारे राज्य का भी हिस्सा होना चाहिए, हमारा भी सहयोग होना चाहिए। इसलिए वहाँ की जनता ने ये जादू जो आप सब बता रहे हैं, तो ये जादू तमिलनाडु के लोगों के ऊपर क्यों नहीं चला पाए मोदी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को गठित हुई। उसके बाद हम लगातार, पहले हमको कहा जाता था हम हिंदी भाषी क्षेत्र के पार्टी हैं, हमने लगातार प्रयास किया और कोई भी सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक विज़न है, एक तय करके हम चल रहे हैं कि हमको अगली बार क्या करना। इस बार जैसे हम लोगों ने पिछली बार से हमने तय किया कि हमको पश्चिम बंगाल को अपने कब्जे में करना है, वहाँ भी भारत माता का सर ऊँचा करना है गर्व से, तो उसको हमने प्राप्त किया। अब अगली बारी तमिलनाडु की होगी। हम साउथ के अंदर भी प्रवेश करेंगे और साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद करेंगे। तमिलनाडु में जो नई पार्टी आई है टीवी की विजय थालापति की,
उस पे आपका क्या रुझान है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है तमिलनाडु में। देखिए, उनका प्रदर्शन इसलिए अच्छा था क्योंकि जो वहाँ पर कांग्रेस का शासन था उसको जनता ने नकारा है। और आज यह कहते हुए हमको गर्व भी महसूस होता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही ये तय कर लिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहिए। तो वो चाहे टीवी के माध्यम से हो, तमिलनाडु की जनता ने तय किया कि कांग्रेस अब किसी काम की नहीं। कांग्रेस की नेता है प्रियंका गांधी, उन्होंने भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किया। उन्होंने कहा था हम लड़की हैं, लड़ सकते हैं, और जब लड़कियों की, औरतों की लड़ाई के बारे में, लड़ाई लड़ने की बात आई तो वहाँ से मैदान छोड़ के भाग दिए। इस प्रकार देश को धोखा देकर ये आगे नहीं बढ़ा सकते। नहीं, तो वो तो उनका ये कहना था कि हम डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं, महिला संशोधन विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर हम विरोध करते हैं तो 2023 में इसके पक्ष में वोट नहीं देते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन का विरोध नहीं कर रहे। 2023 में उनको लगा कि देश में किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं है, उन्होंने उसके साथ हमारे साथ चल दिए। आज जब हम देश की आधी आबादी को हम हक देने का काम कर रहे हैं, उसमें डिलिमिटेशन में भी क्या था? नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि हम जितनी 33% सीटें बढ़ाएंगे उतनी सीटें हम महिलाओं को बढ़ा कर देंगे। इसमें पुरुषों के लिए या किसी के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें भागने की और चालाकी हमको बहाना चाहिए। हमको नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोकना है। नरेंद्र मोदी को महिलाओं को ताकत देने का यश न प्राप्त हो, इसको कोई न कोई बहाने से रोकना है। तो डिलिमिटेशन तो एक बहाना है। उनको देश की आबादी से, आधी आबादी से नफरत है, क्योंकि ये लोग मूल हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं। इनकी आत्मा कहीं चाइना में बसती है, कहीं इटली में बसती है। इसलिए ये देश की माटी की खुशबू और यहाँ के लोगों को नहीं समझते। हमारे यहाँ तो शुरू से, जब से हम लोग पैदा होते तो हम लोग सीताराम करते हैं, हम लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं। तो इन लोगों को ये लगता ही नहीं। हमारे यहाँ नारी की सर्वत्र पूजा हुई है और इसलिए हम नारी को आधा उसका हक देना चाहते हैं। और जिन लोगों ने उनके हक में कुठाराघात किया है वो अब धीरे धीरे करके सभी सत्ता के बाहर जाएंगे। असम की बात करें तो असम में क्या हेमंता विश्व शर्मा का जादू चला है, या उनके काम का जादू चला है, या लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने असम में वोट दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम जब असम में सत्ता के लिए चुनाव लड़े, जब वहाँ आज से 15 साल पहले, तो हमने कहा था कि असम का विकास जितनी तेज़ी से होना चाहिए नहीं हुआ है। असम में जिस प्रकार विदेशी घुसपैठिए आए हैं और असम के विकास को रोक रहे हैं, उसको हम सत्ता में आने के बाद इनको असम के कब से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने वही किया। और रही बात हेमंत बिस्व शर्मा का जादू और नरेंद्र मोदी, तो हमारे लिए नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्व शर्मा में कोई अंतर नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ तो नारा लगता है, भाजपा की क्या तैयारी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी। तो हमारे यहाँ हर बच्चा अटल बिहारी है। आज की तारीख में हमारा हर नेता, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्व शर्मा है। मुख्यमंत्री किसको देखेंगे पश्चिम बंगाल में? देखिए, हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल में जिसको सर्वसम्मत से नेता तय करेंगे वही हमारा मुख्यमंत्री हो। तो क्या हम असम में भी माने कि अगले मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा नहीं हो सकते हैं? नहीं, ये तो हम कह नहीं रहे। हमने ये कहा कि जिसको भी हमारा विधायक दल तय करेगा वही हमारा नेता होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए तो जानी जाती है, ये कार्यकर्ता आधारित दल है। यहाँ पर किसी नेता को हम थोपते नहीं, जो कार्यकर्ता तय करते वही नेता बनता है। आने वाली विधानसभाओं में 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों में, बड़े राज्यों में, तो उसमें बीजेपी का क्या रोड मैप है? देखिए, जहाँ भी चुनाव होंगे, और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटा हम देश के लिए काम करते हैं। राजनीति हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं। हम राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आके गरीबों के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके उनका हम उत्थान करने का काम करेंगे। इसलिए कहीं भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगी। अंतिम सवाल अध्यक्ष जी मेरा ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनने जा रही है, कौन सा विकास लेकर, किस बड़े मुद्दे के साथ पश्चिम बंगाल में आप आने वाले सालों में या महीनों में काम करेंगे? निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल में सबसे पहला हमारा मुद्दा यही होगा कि विदेशी घुसपैठी जो भी आज होंगे उनको हम पहले बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और जो हमारी जो
बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी हुई सीमाएं होंगी, उनको हम सुरक्षा कवच के रूप में उसको बंद करके पश्चिम बंगाल को विकास की मुख्य धारा में जोड़कर पश्चिम बंगाल जो हमारा 15 वर्षों में पिछड़ा है उसको हम अग्रणी भूमिका में लाकर हिंदुस्तान का सिरमौर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीवी फर्स्ट से जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे रीवा के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे। इनका कहना है कि तमिलनाडु में भी आने वाले समय में बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है। कैमरामैन अमरीश के साथ मैं कार्तिकेय, टीवी फर्स्ट।